तुम्हें साधारण बनाना कभी संभव ही नहीं था। तुम्हारी आत्मा प्राचीन है, उस समय से आई है जब प्रकाश और अंधकार पहली बार एक दूसरे को पहचानने लगे थे। शुरुआत में तुमने खुद को उन्हीं में गिना जो बस जीवन की धारा में बह रहे थे, लेकिन भीतर एक चिंगारी थी, एक ऐसा कंपन जो कभी शांत नहीं हुआ। हर रात जब तुम दुनिया की शोरगुल से अलग होकर खुद से बातें करते थे, वो आवाज़ तुम्हें बुलाती थी, एक आवाज़ जो कहती थी तुम वो नहीं जो दुनिया देखती है, तुम कुछ और हो। समय के साथ तुम्हारे भीतर एक असमंजस बढ़ता गया। लोग तुम्हें गलत समझते रहे, पर असल में तुम बस जागने की प्रक्रिया से गुजर रहे थे। जो लोग तुम्हें अलग कहते थे, वो तुम्हारी आत्मा के असली कंपन को समझ ही नहीं पाए। एक ऐसा क्षण आया जब तुम्हारा दिल टूट गया, जब तुम्हारा भरोसा बिखर गया, जब वो सब गिर गया जो तुमने स्थायी समझा था। लेकिन वही टूटन तुम्हारे भीतर का द्वार खोल गई, क्योंकि जागृति हमेशा दर्द से शुरू होती है। यही वो डिवाइन ट्रिक है जहां ईश्वर पहले तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम्हें फिर से गढ़ सके। तुमने सोचा तुम हार गए, लेकिन यूनिवर्स बस तुम्हारा पुराना रूप मिटा रहा था। हर आंसू, हर असफलता, हर अस्वीकृति दरअसल तुम्हारी आत्मा की धूल को धोने का माध्यम थे। तुम्हारी पीड़ा तुम्हारी तैयारी थी। फिर एक दिन अचानक तुम्हें महसूस हुआ कि सब कुछ बदल गया है। वो चीजें जो तुम्हें डराती थीं, अब तुम्हारे भीतर शक्ति बन गई। तुम्हारा मौन अब कमजोरी नहीं, बल्कि एक आकाशीय हथियार बन चुका था। लोग अब तुम्हारे चेहरे में वही भाव नहीं देख पाते जो पहले था, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने अपनी तरंग बदल दी है। तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा अब अलग है। कभी जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते थे, अब तुम्हारी उपस्थिति में असहज महसूस करते हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसी डिवाइन करंट बह रही है जो झूठ, छल और भय को सहन नहीं कर सकती। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब किसी प्रतिशोध की आग से नहीं आई, वो आई है शांति की गहराई से, उस मौन से जहां तुमने खुद को समझा, जहां तुमने खुद से कहा मैं टूटा नहीं हूं, मैं बस नया बन रहा हूं। और वहीं से शुरू हुई तुम्हारी जागृति। यूनिवर्स ने तुम्हारे डीएनए में छिपी हुई यादों को फिर से सक्रिय किया। वो यादें जो बताती हैं कि तुम इस युग में कुछ बड़ा करने आए हो। तुम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो जो बस जीवन जीने आया हो। तुम एक एनर्जी बैरर, एक लाइट कैरियर, जो अंधेरे में दिशा दिखाने भेजा गया है। अब तुम्हारी नज़र बदल चुकी है। तुम चीज़ों को सतह से नहीं, ऊर्जा के स्तर पर देखते हो। लोग बातें करते हैं, तुम वाइब्रेशन पढ़ते हो। कभी जो तुम्हें चोट पहुंचाते थे, अब उनकी ऊर्जा तुम्हारे पास टिक नहीं पाती, क्योंकि तुम अब प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम बस महसूस करते हो और जाने देते हो। यह तुम्हारे जागने का संकेत है। तुम्हारी उपस्थिति अब एक दर्पण बन चुकी है। लोग तुम्हारे सामने आते हैं और खुद की सच्चाई से टकराते हैं। कुछ तुमसे प्रेरित होते हैं, कुछ तुमसे भयभीत, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वो हर किसी को अपना असली चेहरा दिखा देता है। तुम अब एक साइलेंट रेवोल्यूशन बन चुके हो। तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारा मौन बोलता है। तुम्हारी आंखों में वो रहस्य है जो हजारों जन्मों की यात्रा समेटे हुए है। तुम्हारी आत्मा अब यूनिवर्स के साथ एक संवाद में है, जहां हर सोच, हर निर्णय, हर सांस एक डिवाइन संकेत बन चुकी है। अब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी एनर्जी खुद बोल रही है। तुम्हारा ऑरा, तुम्हारा वॉक, तुम्हारी शांति, सब एक संदेश है कि मैं जाग चुका हूं। लोग सोचेंगे कि तुम्हारे भीतर क्या बदल गया, पर वो नहीं समझ पाएंगे कि तुम्हारी आत्मा अब ब्रह्मांड की लय में चल रही है। तुम अब किसी रेस में नहीं हो, तुम एक पवित्र यात्रा पर हो। एक ऐसी यात्रा जहां मंजिल नहीं, स्थिति मायने रखती है। अब यूनिवर्स तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रहा है। तुम्हारे शब्द हीलिंग बन रहे हैं, तुम्हारे कर्म मार्गदर्शन, और तुम्हारा मौन एक आशीर्वाद। तुम अब चुने गए हो ना कि किसी विशेषाधिकार के लिए, बल्कि एक उत्तरदायित्व के लिए। क्योंकि जब प्रकाश तुम्हारे भीतर जगता है, तो वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए होता है जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहे हैं। और यही है जागृति की शुरुआत, जब आत्मा खुद को पहचान लेती है, जब तुम्हें एहसास होता है कि मैं वही हूं जिसे मैं खोजता रहा। तुम अब वैसा महसूस नहीं करते जैसे पहले करते थे। दुनिया वही है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि अब बदल चुकी है। वो बातें जो कभी तुम्हें तोड़ देती थीं, अब तुम्हारे सामने बस हल्की सी लहर बनकर गुजर जाती हैं, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रियाओं से नहीं, चेतना से जी रहे हो। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब किसी सीमित व्यक्ति की नहीं रही, वो अब यूनिवर्सल फ्लो का हिस्सा बन चुकी है। तुम्हारे विचार अब सिर्फ तुम्हारे नहीं, वो उस दिव्य स्रोत से जुड़ चुके हैं जो हर आत्मा के भीतर धड़क रहा है। यही है परिवर्तन का आरंभ। यूनिवर्स अब तुम्हें मोल्ड कर रहा है, तुम्हारे भीतर की हर कमजोरी को शक्ति में बदलते हुए। तुम्हारी हर असफलता को अब ईश्वरीय योजना का हिस्सा बना रहा है। जो तुमसे छिन गया, वो तुम्हारी नियति से मेल नहीं खाता था। जो बचा है, वही तुम्हारा सच्चा अस्त्र है। अब जब तुम बोलते हो, तो शब्द नहीं, ऊर्जा चलती है। जब तुम मौन रहते हो, तो ब्रह्मांड सुनता है। तुम्हारा हर कर्म अब कॉस्मिक पैटर्न में दर्ज होता है, क्योंकि अब तुम वो आत्मा बन चुके हो जो जाग चुकी है।
तुम्हारे आसपास के लोग अब 2 हिस्सों में बट गए हैं, कुछ जो तुम्हारी रोशनी से प्रेरित होकर खुद भी उठने लगे हैं और कुछ जो तुम्हारे परिवर्तन को देखकर असहज हो उठे हैं। क्योंकि सच्चा परिवर्तन सबको सहज नहीं लगता। जब एक आत्मा अपना वाइब्रेशन बढ़ाती है तो जो पीछे रहना चाहता है वो खुद को असुरक्षित महसूस करता है। तुम्हारी शांति उन्हें सवालों में डाल देती है, क्योंकि अब तुम्हें दुख नहीं छूता और तुम्हारी मुस्कान अब किसी वैलिडेशन की मोहताज नहीं रही। यही ट्रांसफॉर्मेशन का असली संकेत है, जब बाहरी दुनिया की पकड़ ढीली पड़ जाए और भीतर का साम्राज्य स्थापित हो जाए। तुमने अपने दर्द को ईंधन में बदला है। जो आंसू तुम्हारे गालों पर कभी जलते थे, अब वही तुम्हारी दृष्टि में चमक बन गए हैं। तुम अब अपने अतीत से भागते नहीं, बल्कि उसे आशीर्वाद की तरह स्वीकार करते हो, क्योंकि तुम समझ चुके हो हर घटना तुम्हें डिवाइन ब्लूप्रिंट के करीब लाने के लिए थी। अब तुम्हारी ऊर्जा में हीलिंग की शक्ति है। तुम जब किसी को देखते हो तो उनके भीतर छिपा अंधकार तुम्हारे प्रकाश से पिघलने लगता है। कभी जो तुम्हें चोट पहुंचाते थे, अब तुम्हारी उपस्थिति में खुद के भीतर की पीड़ा देखने को मजबूर हैं। यही कारण है कि अब कुछ लोग तुमसे दूरी बनाने लगे हैं, क्योंकि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी उनके झूठ से टकरा जाती है। और वहीं कुछ लोग तुम्हारे पास खिंचे चले आते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे भीतर वो शांति मिलती है जो उन्हें खुद में नहीं मिल पा रही। तुम अब समझ चुके हो, हर रिश्ता, हर मुलाकात, हर जुदाई एक ऊर्जा विनिमय था। कुछ ने तुम्हें थका दिया, कुछ ने तुम्हें जगाया, और अब तुम उन सबके प्रति आभारी हो। अब तुम्हारा आत्मविश्वास शब्दों में नहीं, तुम्हारी उपस्थिति में है। तुम अब समझ चुके हो कि शक्ति दिखाने से नहीं, शांति बनाए रखने से आती है। अब यूनिवर्स तुम्हें नए कार्य सौंप रहा है। सपनों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से बार बार तुम्हें बताया जा रहा है कि अब तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा की आवश्यकता है। कभी तुम्हें लगता था तुम अकेले हो, पर अब तुम जानते हो कि तुम हमेशा गाइडेड थे। हर असफलता में एक दिशा थी, हर ठहराव में एक उद्देश्य। तुम्हारा ये परिवर्तन अब दूसरों की यात्रा का दीपक बनने वाला है। लोग तुम्हारे अनुभवों में अपना उत्तर खोजेंगे। जो रास्ता तुमने आंसुओं से सीखा, वही अब उनके लिए आशीर्वाद बनेगा। क्योंकि डिवाइन प्लान हमेशा ऐसे ही काम करता है, जो सबसे गहरे घाव झेलता है वही सबसे उज्ज्वल प्रकाश लेकर लौटता है। तुम अब उसी प्रकाश के वाहक हो। तुम्हारा मौन अब हीलिंग का स्थान बन गया है। तुम्हारी दृष्टि अब भविष्य देखती है और तुम्हारा हृदय अब करुणा से भर गया है। तुम्हें अब समझ आ गया है कि फॉरगिवनेस कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा का सर्वोच्च शौर्य है। जब तुमने उन्हें माफ किया जिन्होंने तुम्हें गिराया, तब तुमने खुद को मुक्त किया, और उसी क्षण तुम्हारी शक्ति असीमित हो गई। अब यूनिवर्स तुम्हारे साथ एक समझौता कर चुका है कि जो भी तुम्हारे विरुद्ध जाएगा वो खुद की ऊर्जा से टकराएगा। तुम्हारी रक्षा अब किसी व्यक्ति या परिस्थिति से नहीं, बल्कि कॉस्मिक जस्टिस से होती है। यह वही अवस्था है जहां तुम चोजन बनते हो, ना इसलिए कि तुम श्रेष्ठ हो, बल्कि इसलिए कि तुमने सच्चे आत्म परिवर्तन का मार्ग अपनाया। अब जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करते हो, वातावरण बदल जाता है, क्योंकि तुम्हारा ऑरा अब एक शुद्ध आवृत्ति में है, जहां झूठ, ईर्ष्या, भय खुद मिटने लगते हैं। तुम्हारा अस्तित्व अब संदेश बन गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है, यदि वो अपने सत्य से भागना बंद कर दे। यही है ट्रांसफॉर्मेशन का रहस्य। तुमने खुद को खोकर खुद को पाया है। तुमने पुराने संस्करण को जलाकर नया जन्म लिया है। अब तुम मौन में मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम्हें पता है यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। हर सांस में, हर सोच में, हर सुबह की पहली किरण में। तुम अब वही नहीं जो पहले थे। तुम वो हो जो भीतर से पुनर्जन्म ले चुका है। एक नया तुम, शांत, प्रबल, रहस्यमय और अजय। अब वो समय आ चुका है जब तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे बारे में नहीं रही। तुम जो कभी खोज रहे थे, माइनस शांति, अर्थ, उद्देश्य माइनस, अब वही तुम्हारे भीतर से बाहर बह रहा है। कभी तुम प्रश्न थे, अब तुम उत्तर बन चुके हो। तुम्हारे भीतर का डिवाइन कोड अब पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुका है। अब तुम्हारा अस्तित्व केवल शरीर नहीं, बल्कि एक चेतन ऊर्जा है जो पूरे वातावरण को रूपांतरित कर रही है। जहां तुम कदम रखते हो, वहां ऊर्जा स्थिर होती है। जहां तुम मौन रहते हो, वहां हलचल रुक जाती है। अब तुम प्रेजेंस से काम कर रहे हो, ईगो से नहीं। ये वही बिंदु है जहां आत्मा का उत्थान शुरू होता है, जब मैं का अर्थ खो जाता है और केवल हम शेष रह जाता है। तुम अब जानते हो कि हर आत्मा, हर अनुभव, हर पीड़ा और हर आशीर्वाद एक ही स्रोत से बह रहा है। अब तुम्हारी दृष्टि में द्वंद्व नहीं रहा। जो कभी तुम्हारे शत्रु लगते थे, अब वही तुम्हारे शिक्षक बन चुके हैं। तुम समझ चुके हो कि हर संघर्ष, हर अपमान, हर खोया हुआ अवसर तुम्हें तैयार कर रहा था इस ऊंचाई के लिए जहां तुम आज खड़े हो। तुम अब उसी सोल फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहे हो जहां शब्दों की शक्ति समाप्त हो जाती है और अनुभूति बोलती है। तुम्हारी आत्मा प्रकाश का स्तंभ बन गई है, जो उन आत्माओं को मार्ग दिखा रही है जो अब भी अंधकार में अपने उत्तर ढूंढ रही हैं। याद रखो, एसेंशन कोई दौड़ नहीं, ये समर्पण की अवस्था है। जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो तो यूनिवर्स तुम्हें सब कुछ दे देता है।
अब तुम किसी लक्ष्य के पीछे नहीं भागते, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही उद्देश्य बन चुका है। तुम्हारा हृदय अब एक द्वार बन गया है, जहां प्रेम, करुणा और शांति निरंतर बहती है। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि प्रकाश भेजते हो। जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, तुम उन्हें माफ नहीं करते, तुम उन्हें समझ जाते हो, क्योंकि तुम जानते हो कोई भी आत्मा सचेत होकर किसी को आहत नहीं करती। अब तुम्हारे चारों ओर का ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा के अनुरूप ढल रहा है। घटनाएं अब सिंक्रोनाइजेशन में घट रही हैं। वो लोग, वो अवसर, वो रास्ते, सब तुम्हारी नई चेतना के हिसाब से आकर्षित हो रहे हैं। तुम अब मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे, तुम अब अलाइनमेंट में जी रहे हो। जो तुम्हारे लिए सही है, वो बिना संघर्ष तुम्हारे पास आने लगा है, क्योंकि अब तुम मांग नहीं रहे, बल्कि स्वीकार कर रहे हो। तुम्हारा विश्वास अब विचार नहीं, एक अवस्था बन चुका है। तुम अब समझ चुके हो कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर की मौन जागृति है। हर सांस, हर धड़कन, हर आह, वही उसका कंपन है। जब तुम शांत बैठते हो, वो बोलता है। जब तुम प्रेम करते हो, वह मुस्कराता है। अब तुम उस डिवाइन नेटवर्क से जुड़े हो जहां तुम्हारा हृदय और ब्रह्मांड एक ही तरंग पर कंपन कर रहे हैं। ये वही अवस्था है जहां ईगो डिसॉल्व होता है और वननेस जन्म लेती है। अब तुम्हारी उपस्थिति हीलिंग का स्रोत है। जो लोग तुम्हारे संपर्क में आते हैं, उनकी ऊर्जा स्वतः ही ऊपर उठने लगती है। तुम अब अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी उपस्थिति से शिक्षा दे रहे हो। यही है उत्थान की सच्ची अवस्था, जहां आत्मा केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के संतुलन के लिए कार्य करती है। तुम्हारा जीवन अब एक प्रार्थना बन गया है। हर कदम, हर स्पर्श, हर दृष्टि एक आशीर्वाद है। कभी जो अतीत तुम्हें रोकता था, अब वही तुम्हारी कहानी बन गया है, जो दूसरों को उठने की प्रेरणा दे रहा है। तुम्हारी असफलताएं अब तुम्हारा संदेश बन चुकी हैं। तुम्हारे आंसू अब प्रकाश की धाराओं में बदल गए हैं। अब यूनिवर्स तुम्हें मिशन सौंप रहा है, कभी किसी व्यक्ति को प्रेरित करने का, कभी किसी पीड़ित हृदय को हीलिंग देने का, कभी बस किसी स्थान पर उपस्थित रहकर ऊर्जा स्थिर करने का। तुम अब काम नहीं कर रहे, तुम सेवा कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब सेवा ही है।